और आइए हम लोग इस समय पतरस की किताब, उसका पहला पतरस और उसका तीसरा अध्याय आज मैं आप लोगों के सामने में बांटना चाहता हूं। आमीन। तो आइए हम लोग बड़े उत्साह के साथ में बाइबल को खोलें, क्योंकि बाइबल इज द ओनली बेसिक इंस्ट्रक्शन बिफोर लिविंग अर्थ। आमीन। एक ही बाइबल हमारी किताब है जो हमारे जीवन की मेन्यू को दर्शाती है, इस पृथ्वी पर कैसे रहना है, क्या करना है, किससे मिलना है, कहाँ जाना है, क्या कामों को करना है। एवरीथिंग माई बाइबल टेल्स अबाउट मी। आमीन। मेरे जीवन को वही बातें बताती है। तो आइए पहला पत्रस की किताब, उसका तीसरा अध्याय और उसका 8वां वचन से लेके 16 वचन तक हम लोग आज यहाँ पर देखेंगे। ये थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, लेकिन मैं आज आप लोगों के बीच में बाइबल की प्योर बातों को आपके सामने में रखना चाहता हूं, जो पतरस ने, हम जानते हैं कि ये पतरस की किताब पहली किताब और दूसरी किताब, ये उन लोगों को संदेश है जो लोग बहुत ही मसीह विश्वास के कारण सताए जा रहे थे। आमीन। देखते हैं, दिस बुक वॉज रिटन प्योरली दोज हु वेर परसिक्यूटेड इन क्राइस्ट, जो लोग मसीह में परसिक्यूटेड हो रहे थे। आमीन। और ये किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होती है कि मसीह के लिए, बाइबल के वचनों के लिए और विश्वास के लिए सताया जाए। हालेलुया। द ब्लड ऑफ द मार्टर इज द सीड ऑफ द चर्च। आमीन। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, अगर किसी मसीह योद्धा का लहू बहता है तो उससे मेरा जीना इस पृथ्वी के ऊपर में मसीह है और मेरा मरना भी लाभ है। हालेलुया। ये डिपेंड करता है कि मैं अपने जीवन के लिए लाभ के लिए जी रहा हूं या परमेश्वर के राज्य के लाभ के लिए मैं जी रहा हूं। हालेलुया। ब्लड ऑफ द मार्टर इज द सीड ऑफ द चर्च। हालेलुया। अगर आज एक मसीह योद्धा का लहू बहता है, याद रखिए मेरे प्रियो, उसी से आज कलीसियाएं बहुत सारी जन्म लेंगे। मुझे याद आता है 70 एडी के बारे में, जब प्रेरित यूहन्ना को पोतामस टापू को ऊपर में विश्वास के लिए उस पोतामस टापू में डाल दिया गया, और बाइबल बताती है वो मूर्छित होकर, इतने सारे जंगली और जानवर वहां पर रहते थे, परंतु परमेश्वर का रेवलेशन उसके जीवन में नहीं रुका, परमेश्वर का प्रकाशन उसके जीवन में नहीं रुका, परमेश्वर आने वाली चीजों के बारे में अवगत कराता चला गया। मेरे प्रियो, बताइए, एक ऐसा व्यक्ति जिसको जलती हुई आग के बीच में कढ़ाई के ऊपर में तेल डालकर डाल दिया गया, एक ऐसा व्यक्ति जिस व्यक्ति को उस पोतामुस टापू जहां पर कोई भी नहीं थे, कीड़े मकोड़े और जंगली और जानवर के सिवा, वहां पर इस व्यक्ति को डाल दिया गया। वहां से परमेश्वर ने इस व्यक्ति को प्रकाशन के द्वारा आने वाली बातों को बताने के लिए तैयार कर दिया। इट डजंट मैटर माय फ्रेंड, ये मान्यता नहीं रखता आज आपके जीवन में कितनी सतावट है, लेकिन मैं आज आपको चुनौती देना चाहता हूं। आज अगर आपके जीवन में चुनौती है तो परमेश्वर आपके साथ में है, परमेश्वर आपके जीवन को खड़ा करना चाहता है। इस्तेमाल हो जाए परमेश्वर के लिए, और याद रखे, परमेश्वर जिसने आपको बुलाया है, उस विश्वास के लिए आपको बुलाया है, परमेश्वर कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। ये सारी बातें मैं आपको परमेश्वर के घमंड और यीशु के क्रूस के घमंड को याद दिलाता हुआ मैं आपको स्मरण कराना चाहता हूं मेरे प्रियो। हालेलुया। इसलिए मैं कहता हूं, द ब्लड ऑफ द मार्टर इज द सीड ऑफ द चर्च। चाइना में 20 साल तक चर्चेस बंद रहे, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं, द सेकंड लार्जेस्ट चर्च लीडिंग, दैट इज द चाइना। आज चाइना में सेकंड लार्जेस्ट चर्च है ना। पहला उत्तर कोरिया में चर्च है, दूसरा नंबर में चाइना है। मैं आपको इस तरीके से बोलता हूं, एक ऐसी कंपनी 2025 साल पहले इस पृथ्वी पर शुरू हुई, उस कंपनी का ना कभी प्रोडक्ट फेल हुआ, ना उस प्रोडक्ट को खाने वाले प्रोडक्ट कभी फेल हुए। आमीन। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माय स्ट्रेंथ। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का आनंद हमारे जीवन की ताकत है मेरे प्रियो। इसलिए आप और मैं इतने खुश नसीब हैं जिनको बाइबल दे दिया गया। आमीन। जिसके हाथ में बाइबल है, वो लोग इस बात को कह सकते हैं कि मसीह के लिए मेरा जीना मसीह है और मेरा मरना भी लाभ है। आई डोंट बॉदर अबाउट माय डेथ। हालेलुया। ये बात है। हाउ डू आई स्टार्ट, हाउ डू आई
फिनिश माय लाइफ मेरे प्रियो। तो यहां पर पतरस की किताब में बहुत ही अनोखी बात मुझे पढ़ने को आज यहां पर मिली, और उन्हीं बातों को एक आउटलाइन के तौर पर मैं आप लोगों के सामने में रखना चाहता हूं। आइए हम लोग यहां पर देखते हैं। पहली बात, पहला पतरस की किताब, उसका तीसरा अध्याय और उसका 8वां वचन। आमीन। तो यहां पर इस तरीके से लिखा है, अतः सब के सब एक मन और कृपा में और भाईचारे की प्रीति रखने वाले और करुणा में और नम्र बनो। आमीन। यहां पर हम देखते हैं इफिसियों की पत्री उसके 4 अध्याय उसके 11 वचन में कुछ 5 फोल्ड मिनिस्ट्री दिया गया है। आमीन। कुछ 5 फोल्ड मिनिस्ट्री के बारे में बताता है, परंतु यहां पर जब मैं इस अध्याय को जब मैं पढ़ रहा था, है ना, मैं आपको बताना चाहता हूं आज, मिनिस्ट्री इज नॉट बिगर देन योर ओन लाइफ। आमीन। पहली बात, यहां पर जो पतरस यहां पर हमको लिखता है, आज मैं हमेशा एक बात कहता हूं, ये पत्रियां उस समय में उन संदर्भ में लिखी गई थी, उन कलीसियाओं को, उन लोगों के नाम में, परंतु आज मेरे लिए लिखी गई है। आमीन। जब मैं इन पत्रियों को जब मैं पढ़ता हूं ना, मुझे ऐसा फील होता है दिस बुक वेर रिटन फॉर मी ओनली। आमीन। ऐसा मैं नहीं पढ़ता कि पतरस ने शायद उन दिनों में उन मसीहों को लिखा, लेकिन आज वही परिस्थितियां हमारे साथ में चल रही हैं। आमीन। 70 एडी की जब मैं बात करूंगा, 64 एडी की मैं जब बातचीत करूंगा, नीरो जो सम्राट था वो लोगों को जला देता था। कैसे, है ना, मैं आपको बताऊं, जो लोग मसीह होते थे उन लोगों के सर पर आग लगाकर पूरे रोम सिटी के ऊपर में उजियाला, उस समय में लाइटें नहीं होती थी, बड़ी बड़ी लाइटें नहीं होती थी, तो उस समय लाइट देने के लिए आपको पता है क्या करते थे, वो मसीह लोगों को जलाकर, मसीह लोगों के चर्बियों में, कभी आप शिमला में आएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा, है ना, शिमला मोस्ट वेलकम है आपका। शिमला आने के लिए मुझे जरूर कांटेक्ट करें आप, है ना। यहां पर मैं आपको दिखाऊंगा, जब ब्रिटिश साम्राज्य, जब इस यहां पर हिमाचल में जब वो यहां से समर कैपिटल होता था, और समर कैपिटल से जब आप वो रूल करते थे पूरे पूरे ब्रिटिश साम्राज्य को, ब्रिटिश समर कैपिटल होता था, यहीं पर रहकर वो लोग ब्रिटिश को कंट्रोल करते थे। बताइएगा, यहां पर एक जगह है, जब भारतीय लोग किसी प्रकार की गलती करते थे तो उनको उल्टा लटका दिया जाता था। उल्टा लटकाने के बाद में उनके सर पर, है ना, उनके सर पर आग लगा दी जाती थी, और वो चर्बी पिघलकर उनके शरीर से, बॉडी से आज भी वो जगह यहां पर देखने को मिलता है मेरे प्रियो। बताइएगा, उस प्रकार की सतावट से होकर, है ना, लोग वहां पर जा रहे थे। लेकिन मैं आज आपको मैं बताना चाहता हूं, मिनिस्ट्री इज नॉट बिगर देन योर लाइफ। कई बार लोग कहते हैं कि ये जो सेवकाई 5 फोल्ड मिनिस्ट्री हमको मिला है, मैं प्रॉफिट हूं, अपोस्टल हूं, टीचर हूं, परंतु यहां पर आज मैं आपको मैं बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, हाउ वी शुड लिव आवर क्रिश्चियन लाइफ। आई मीन, हाउ वी शुड द कॉलिंग ऑफ द क्रिश्चियन लिविंग। आई मीन, मैं यहां पर 5 फोल्ड मिनिस्ट्री की मैं बातचीत नहीं कर रहा हूं यहां पर। आई मीन, मैं बातचीत कर रहा हूं बेसिक हमारे जीवन की बातों को मैं कर रहा हूं, है ना। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि मिनिस्ट्री इज नॉट बिगर देन अबाउट योर लाइफ। कोई भी सेवकाई बड़ी नहीं हो सकती मेरे प्रियो, आमीन, आपके जीवन से, है ना। कई बार मूवी मूवी देखते हैं तो एक एक मूवी में एक डायलॉग है, जहां से हम खड़े होते हैं वहीं से लाइन शुरू होती है। आमीन। जहां से आप खड़े होते हैं वहीं से सेवकाई शुरू होती है ना। लोग कहते हैं प्रॉफिट अपोस्टल इधर उधर से सेवकाई शुरू होती है, लेकिन आज 5 फोल्ड मिनिस्ट्री जो है वो कलिसिया में मजाक बन गया है। आमीन। आज अगर किसी को अपोस्टलिक कॉलिंग मिलता है तो सबसे पहला वो ये सोचता है कि कैसे करके मैं चर्च को तोड़ूं। आमीन। अगर कोई प्रॉफिट बन जाता है तो वो सबसे पहले उसकी ये कॉलिंग होती है कि मैं किसी प्रकार के, मेरे प्रियो, इसलिए मैंने आपको बोला कि नो मिनिस्ट्री कॉलिंग इज बिगर देन द चर्च। आमीन। कलीसिया से बाहर कोई भी सेवकाई नहीं हो सकती है। आमीन। ये सारी सेवकाई जो है आपको कलीसिया से मिली है। आमीन। कलीसिया को उठाने के लिए मिली है। Every Christian is a one body and the different parts of the body. Hallelujah. एक शरीर है, हम सब एक शरीर है, परंतु डिफरेंट हमारे पार्ट्स हैं।
कोई कान हो सकता है, कोई नाक हो सकता है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है आप पास्टर निशिकांत को, वो पूरे भारत के अलग अलग लोगों को, है ना, कोई 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 जम्मू में बैठा है, कोई पंजाब में नाक बैठा है, कान बैठा है, हाथ बैठा है, टांग बैठा है, इधर सब मिलकर, है ना, हमारे निशिकांत दादा जो है वो जयपुर से वो ऑपरेट कर रहे हैं। बताइएगा कितनी अच्छी सुहावनी बात है ये। आमीन। तो यहां पर हम देखते हैं द कॉलिंग फॉर द क्रिश्चियन लाइफ। परमेश्वर ने आपको सबसे बड़ी बुलाहट जो दी है वो क्रिश्चियन लाइफ है। आमीन। मसीहत जीवन है वो, है ना। मसीहत जीवन से बढ़कर और कोई मिनिस्ट्री नहीं हो सकती है। God did not call you for apostle, but God has called you for being a good Christian. Hallelujah. आमीन। एक अच्छे मसीह बने। हम अच्छे मसीह तो बनना नहीं चाहते हैं, है ना, लेकिन हम क्या बनना चाहते हैं? अच्छा अपोस्टल, अच्छा प्रॉफिट। मेरे नाम, मेरे डिसिग्नेशन को मैं रिकॉग्नाइज करना चाहता हूं। परंतु गॉड डजंट वांट यू एज अपोस्टल। स्वर्ग में अपोस्टल की जरूरत नहीं होगी, स्वर्ग में प्रॉफिट की जरूरत नहीं होगी, स्वर्ग में टीचर की जरूरत नहीं होगी। स्वर्ग में एक अच्छे मसीह की जरूरत होगी जो परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने में जाकर खड़ा रह सके। हालेलुया। मिनिस्ट्री इज नॉट काउंटेबल। मैं कोई एक्सक्यूज नहीं दे पाऊंगा। इसलिए परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है, हाय प्रभु करने वाले स्वर्ग के राज्य में नहीं जा सकते हैं। स्वर्ग के राज्य में जाएंगे तो वही स्वर्ग के राज्य में जाएंगे जो जो परमेश्वर की इच्छाओं पर चलते हैं। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा यह है कि मैं सबसे पहले एक अच्छा मसीह बनूं मैं। आमीन। सो दिस evening I'm talking about the calling for the pure Christian life. Hallelujah. एक ऐसा मसीह जीवन जिए, है ना। यहां पर प्रेरित पौलुस के द्वारा हम उन दिनों में लोग सतावट से होकर गुजर रहे थे, फिर भी पौलुस जो है वो मसीह लोगों को एक अच्छा मसीह और बनने की सलाह दे रहा है यहां पर। आमीन। बताइएगा पहले 8वां वचन में यहां पर लिखता है कि अतः सबके सब एक मन और कृपा में और भाईचारे की प्रीति रखो और करुणा में और नम्र बनो। आमीन। पहला क्वालिफिकेशन आपकी क्रिश्चियन मिनिस्ट्री की क्या है? क्रिश्चियन लाइफ की पहली बुलाहट क्या है? लिव विथ वन हार्मनी। आमीन। एक हार्मनी। आज मैं अपने भाई से मैं प्यार नहीं कर सकता, परंतु मैं मिनिस्ट्री करना चाहता हूं। बताइएगा हाउ इट इज पॉसिबल? आज सब कुछ फॉर्मेलिटीज है मेरे प्रियो। आमीन। आज मैं, क्या मेरा भाई अगर रात को मुझे 3 बजे मेरे पास में खाना मांगने के लिए आता है तो क्या मैं उसको खाना खिलाकर भेजता हूं या मैं उसको वैसा ही लौटा देता हूं? व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ? क्या हमारे जीवन में इंपॉर्टेंट है? आमीन। मैं रात को उठूं, उसको 3 बजे मैं खाना खिलाकर उसको भेजूं, ये मेरा फर्ज है। अगर मेरा भाई नंगा है तो मैं सबसे पहले उसको मैं कपड़े वस्त्र से भरूं। आज हम लोग बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रियों को बनाना चाहते हैं, परंतु हम अपने लोकल पास्टरों से हम प्यार नहीं कर सकते हैं। बताइएगा हाउ इट इज पॉसिबल? ये कैसा पॉसिबल है मेरे प्रियो? आमीन। अगर मेरा भाई अगर नंगे पैर में घूम रहा है तो मैं उसको चप्पल खरीद के नहीं देना चाहता, परंतु मैं कार में घूमना चाहता हूं। दिस इज माई डिजायर। लेकिन यहां पर पौलुस कहता है, यहां पर पतरस लिखता है, कहता है टू वर्क इन हार्मनी। एक मन रहो, एक चित रहो, एक भाईचारे के साथ में जिंदगी जियो, एक करुणा में जीवन जियो। ये पहला फाउंडेशन है मेरे प्रियो क्रिश्चियन लाइफ के लिए। हालेलुया। इसलिए मैं आपको बोलना चाहता हूं, when you will go to the God, you are not taking a ministry. आमीन। you are taking your personal life. आप और आपका परमेश्वर, आमीन, साथ में होंगे और मिनिस्ट्री आपका बाद में काउंट होगा जब आप बेमस जजमेंट के सामने में खड़े होंगे। परमेश्वर आपको आपके कामों का रिवार्ड देगा। हालेलुया। एवरीवन इज अ, सब के सब जितने लोग मसीह में बुलाए गए हैं वे लोग नाश नहीं होंगे परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे। आई डोंट सिंपल लिव फॉर माई सल्वेशन, आई लिव फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। हालेलुया। परमेश्वर के महिमा के लिए जिंदगी जीना, ये सबसे बड़ा क्रिश्चियन लाइफ है। यहां पर देखिएगा पहली बात जो यहां पर पतरस कह रहा है, टू वर्क इन हार्मनी। आज आपको और मुझको एक मन और एक चित्त के लिए आपको और मुझको काम करना है मेरे प्रियो। आमीन। इसलिए मैंने कहा वेयर आई शुड स्टैंड द लाइन बिगेन्स। आमीन। जहां मैं खड़ा होता हूं वहीं से लाइन शुरू होनी चाहिए मेरे प्रियो। आइए हम एक मन और एक चित्त के साथ में करुणामय बने, नम्र बने। कितनी बातें लिखी है 8वें अध्याय में 8वें वचन में, आप देखिए। सबसे पहले कृपामय बने,
भाईचारा रखें और भाईचारे के साथ में प्रीति रखें और करुणा में और नम्र बने। दीज आर द क्वालिटी। ये यीशु मसीह से हम सीखने को मौका मिलता है। आई डोंट टॉक अबाउट एनीबॉडी, है ना। मैं पौलुस के बारे में बात नहीं करता, पतरस के बारे में बातचीत नहीं करता, परंतु मैं यीशु मसीह की एग्जाम्पल को देखकर कहीं ना कहीं पतरस ने यीशु मसीह के साथ में यही बातों को रहकर सीखा, है ना। हाउ डू आई स्टैंड इन द टाइम ऑफ परसिक्यूशंस इन माय लाइफ। मैं अपने जीवन की सतावट में मैं कैसे खड़े रह सकूं मेरे प्रियो। भाईचारे के साथ में मैं खड़ा रह सकता हूं। आमीन। कोई मेरे परसिक्यूशन में साथ खड़े होने वाला नहीं है। आमीन। सबसे पहले अगर मेरा रिलेशन शिमला के पास्टरों के साथ में नहीं है, नो वन कैन कम एंड स्टैंड विथ मी। आमीन। मेरा अपने भाइयों के साथ में अपना प्रेम नहीं है, लेकिन मैं बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री की बातें करता हूं। 12 जिलों में 12 कलीसियाओं के निर्माण करना चाहता हूं मैं, है ना। ये मेरे साथ में नहीं जाने वाला, मेरे साथ में जाएगा तो जाएगा। ये बात, अरे यार क्या ही धन्य पुरुष था जो व्यक्ति प्रभु के पास में चला गया। ये बात मैं अपने भाइयों के मुंह से सुनना चाहता हूं। और ये तब होगा मेरे प्रियो, आई शुड वर्क। मुझे मुझे भाईचारे की प्रीति खुद को बनानी पड़ेगी। ये डेवलप होके नहीं आती है। आमीन। ये कोई मां के पेट से नहीं आता है, मुझे इसी पृथ्वी के ऊपर में वर्कआउट करना पड़ता है। एंड देन पीटर इज अ हेल्पिंग हियर। यहां पर पतरस कहता है कि वन हार्मनी के साथ में हमको क्या होना है, हमको एक मन और एक चित रहना है मेरे प्रियो। आमीन। नम्र बनो। आमीन। एक दूसरे के लिए चिढ़ो मत, जलो मत, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। आमीन। हम इतने ज्यादा चकनाचूर हो चुके हैं अपने जीवन के डिजायर में, हमें अच्छा नहीं लगता दूसरों की हार्मनी के साथ में। मैं बस और मेरी मिनिस्ट्री, है ना। कोई आए तो मैं और मेरी मिनिस्ट्री। आइए मेरे प्रियो, ये परमेश्वर ने आपको जो सेवा दी है ना, आज आप लोग जीसीएलडी के पार्ट हैं, और मुझे ये बात यहां पर सीखने को मिलता है कि बहुत सारे अगुवे आते हैं यहां पर और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के द्वारा वो परमेश्वर के वचनों में बातचीत करते हैं। वन हार्मनी, ये जीसीएलडी का टीम जो है वो वन हार्मनी का टीम है मेरे प्रियो। आइए एक मन और एक चित्त के साथ में ये याद रखें, कोई हाथ है, कोई पैर है, कोई नाक है, कोई कान है, वी आर ऑल वन बॉडी। निशिकांत दादा का वन बॉडी एंड वी आर डिफरेंट पार्ट। हालेलुया। मैं ऐसा कहता हूं, हम लोग कोई नाक है, कान है, हम सब जगह रहकर इस जीसीएलडी के टीम के लिए, और विशेष करके जो परमेश्वर ने आपको और मुझको दर्शन दिया, कॉलिंग दिया, वो हार्मनी, एक मन और एक चित्त में रहने के लिए है। आमीन। दूसरी बात, टू बी वर्दी इन अ लिविंग, है ना। हम परमेश्वर के लिए एक ऐसा जीवन हम जिए, है ना। सेकंड वचन यहां पर 9वां वचन कहता है टू बी वर्दी इन अ लिविंग। हम योग्यता के साथ में परमेश्वर के जीवन को हम जिए जिसके लिए परमेश्वर ने हमको बुलाया। 9वां वचन मैं आपके सामने में रखना चाहता हूं। बुराई के बदले बुराई मत करो और ना गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। वाओ, हालेलुया। अगर क्रिश्चियंस के पास में आशीष नहीं है तो और किसके पास में उम्मीद कर सकते हैं आशीष की मेरे प्रियो। हमको और मुझको और आपको आशीष देने के लिए यीशु मसीह आज से 2025 साल पहले क्रूस के ऊपर में चढ़ गया, और बाइबल बताती है उसने हमको सर बना दिया, उसने हमको पूंछ नहीं बनाया। हालेलुया। यहां पर हम देखते हैं, क्या देखते हैं, पहली बात, रिटर्न एविल विद गुड थिंग्स। आमीन। पहली बात हमको यहां पर क्या देखने को मिलता है, बुराई के बदले बुराई मत करो और ना गाली के बदले गाली दो, पर इसके बदले क्या करो, उसके बदले तुम उसे आशीष दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। यू आर रिटर्न टू द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड। हालेलुया। संसार की हर एक कर्ज को छोड़कर आशीष की ओर परमेश्वर ने आपको बुलाया है। आमीन। नॉट रिटर्निंग एविल फॉर द एविल और रिवेलिंग फॉर द रिवेलिंग, बट on the contrary blessings, knowing that you were called to this, you may inherit the blessings of God. Hallelujah. इस बात को जानते हुए कि परमेश्वर ने आपको आशीष के लिए चुना है। हालेलुया। आशीष के लिए चुना है। चर्च इज नॉट अ म्यूजियम, है ना। ध्यान से सुनिएगा, मैं एक एक बात, बड़ी कुछ कुछ बातों को मैं आपके सामने में रखना चाह रहा हूं।
द चर्च is not a museum, but the church is a hospital for the sinners. Amen. Church is a hospital for sinners. मैं मॉरिस दादा के विंडो में कोई मैं खास पर्सन को देख रहा हूं यहां पर, है ना। जय मसीह की दादा, ग्रेट ब्लेसिंग टू यू। आमीन। आपके गानों के द्वारा हम बहुत आशीष पाते हैं और मैं आपको कंटिन्यू देखता रहता हूं। मैं थैंक यू वेरी मच। और सच में ये मेरे लिए सौभाग्य कि जीसीएलडी के माध्यम से मैंने आपको देख पाया। आमीन। और सच में द चर्च इज नॉट अ म्यूजियम। आमीन। द पीपल दे वांट टू मेक द चर्च एज अ म्यूजियम, है ना। कलीसिया को लोग म्यूजियम बनाना चाहते हैं आज। परंतु कलीसिया में अगर कोई लोग उल्टी कर देता है ना आके, तो हमको ऐसा लगता है यार ये व्हाट हैपन, है ना। हम हमारे चर्च में अगर कोई प्रार्थना करते समय किसी को जादू और टोना निकल गया तो वी हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, है ना। हमको ये प्रॉब्लम होता है कि यार ये पवित्र जगह में उल्टी कर दिया है। मैं आपको बताना चाहता हूं द चर्च इज नॉट अ म्यूजियम माय फ्रेंड। चर्च म्यूजियम नहीं है, लेकिन चर्च क्या है? चर्च इज द हॉस्पिटल फॉर सिनर, है ना। कलीसिया में लोग बचने चाहिए आकर, है ना। इट डजंट मैटर मेरा कारपेट खराब हो गया, मेरा सोफा खराब हो गया, मेरा ये खराब हो गया, मेरा वो खराब हो गया, परंतु चर्च में लोग आकर अगर नहीं बच रहे ना, अगर लोग चर्च में सल्वेशन नहीं प्राप्त कर रहे, अगर आपके चर्च के द्वारा अगर आपके एरिया के गरीब लोगों को और लोगों को अगर सल्वेशन नहीं मिल रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूं आई वांट टू ब्रिंग द चर्च हैज अ प्रॉब्लम टुडे। हालेलुया। तो यहां पर इसी बात को पतरस जो है वो सामने में लाकर रखता है और कहता है बुराई के बदले बुराई मत करो। आमीन। क्या करो? यहां पर अपने जीवन के लाइफ स्टाइल के बारे में यहां पर बातचीत करता है। क्या कहता है? टू बी वर्दी लिविंग, एक ऐसा जीवन जीने के योग्य बनो जो परमेश्वर के योग्य है। देखिएगा, बुराई के बदले बुराई मत करो और ना गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत में आशीष दो। हालेलुया। क्योंकि तुम आशीष होने के लिए बुलाए गए हो। यू हैव अ ब्लेसिंग ऑफ गॉड, दूसरे लोगों के पास में नहीं है। आमीन। कई बार मेरे चर्च में जब लोग आते हैं, इसके लिए प्रार्थना करो, उसके लिए, सबके लिए हम प्रार्थना करेंगे, है ना। बट द चर्च इज अम्ब्रेला, है ना। चर्च एक अम्ब्रेला के समान में काम करता है। चर्च के अंदर में जितने लोग हैं दे आर सेव्ड। आमीन। कई बार हम झूठी अभिलाषा देते हैं, मैं चाचा के लिए प्रार्थना करूंगा, ताऊ के लिए प्रार्थना करूंगा, इसके लिए प्रार्थना करूंगा, उसके लिए प्रार्थना करूंगा, परंतु सबसे पहला स्टेप क्या है? सुसमाचार आपको देना है। बिफोर प्रेइंग ऑफ गॉड, परमेश्वर से उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करने से पहले आपको उस व्यक्ति को सुसमाचार बांटना है। हम सुसमाचार बांटना नहीं चाहते, परंतु हम उसके कान को सेकना चाहते हैं। आमीन। एक बार ऐसा हुआ, एक गाने वाले को एक राजा ने बुलाया। क्या बुलाया? राजा ने ये बुलाया कि आप मेरे दरबार में आइए, गाना गाइए, है ना। आई विल बी हैप्पी टू लिसन योर सॉन्ग, एवरीवन इज लिसनिंग योर सॉन्ग, बट यू प्लीज कम और मेरे दरबार में आप गाना गाइए, है ना। तो राजा के दरबार में वो गाना गाने के लिए वो व्यक्ति आया और जब उसने गाना शुरू किया, सब ने बोला वाह 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 वाह, है ना। और हर गाने के पीछे वाह वाह लूटी उसने, है ना। और अंत में कहता है कि राजा, है ना, मैंने तो अपना गाना खत्म कर दिया, परंतु अब मुझे इनाम कहाँ है मेरा, है ना। तो कहता है कि इनाम किस बात की, है ना, इनाम किस बात का, है ना। तूने मेरे कान को सेका, मैंने तेरे कान को सेक दिया। हाँ, है ना। तो ये कई बार चर्च जो है आज कान को सेकने में लगी हुई है। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप चर्च में सुसमाचार बांटिए। परमेश्वर ने आपको सुसमाचार बांटने के लिए रखा है। आमीन। आपको किसी के कान को सेकने के लिए नहीं रखा है ना। आपको आपको परमेश्वर का सुसमाचार बांटने के लिए आपके जगह में रखा है। यू आर द क्राइस्ट एम्बेसी इन हेवन। जिस जगह पर आप है ना, आपको परमेश्वर ने सुसमाचार का ठेका दिया है। आमीन। आपको जिम्मेदारियां परमेश्वर ने दी है। आमीन। आपको अपने जीवन के द्वारा सुसमाचार को रिफ्लेक्ट करना है। हालेलुया। आप नगर और पहाड़ पर बसाए गए हैं। यू आर द हायर क्वालिटी, योर कॉलिंग इज अ हायर देन। आमीन।
आवर चीफ मिनिस्टर नॉट बिगर देन यू। समझ रहे हैं आप? और हमारे जिस भी देश में एम्बेसी में जहां पर भी आपको रखा है, आपको पता है आपको अमेरिका जाने के लिए आपको अमेरिका एम्बेसी में जाकर मिलने की जरूरत नहीं है। आप यू आर द एम्बेसी, है ना? अगर आज आप जयपुर में बैठे हैं तो आपको जयपुर में परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने अपनी एम्बेसी आपको खोलकर रखी है। यू आर द रिप्रेजेंटेटिव। आमीन। आप किसी को सुसमाचार बांटेंगे। कई बार हमें सुसमाचार प्रचार करने में लज्जित होता है। गलातियों की पत्री को पढ़िएगा, वहां पर कहता है मैं सुसमाचार से लजाता नहीं हूं। रोमियो की पत्री 1 अध्याय का 16 वचन में क्या लिखा है पौलुस ने? कहता है कि मैं सुसमाचार से लजाता नहीं हूं। हालेलुया। मेरे पास में बोलने को बहुत कुछ है मेरे प्रियो, परंतु आई वांट टू गो लिटिल बिट फास्ट। आमीन। मैं थोड़ा सा फास्ट बोलना चाहता हूं। आइए हम लोग आगे को हम देखते हैं। यहां पर इस वचन में अपने लाइफ स्टाइल को प्रेजेंट करने के लिए बोलता है। यहां पर लिखता है बुराई के बदले बुराई मत करो। हम दूसरों की बुराई को ढूंढते फिरते हैं ना, है ना? यहां पर लिखता है मैं अपने जीवन से क्या सीखूं? दूसरों की बुराई ना करो। हालेलुया। दैट्स नॉट माय कॉलिंग। परमेश्वर ने मुझे दूसरों की बुराई करने के लिए नहीं बुलाया। परमेश्वर ने उनकी बुराइयों को लेकर अच्छाइयों में परिवर्तन करने के लिए लेकर आया है। आमीन। गॉड हैज मेड मी रिफाइनर। मुझे रिफाइंड करने के लिए बुलाया है। किसी की गलतियों को मैं लूं और उनकी गलतियों को, आप देखिए रिफाइंड जो तेल होता है ना, जो आप खाते हैं रिफाइंड, उस रिफाइंड को बनने से पहले, आपकी कढ़ाई में मछली तलने से पहले उसकी कितनी सारी रिफाइंड होती है ना? और उसके बाद में आपके कढ़ाई में वो आता है और आप उसको मछली तल के खाते हैं, है ना? देखिएगा उसी प्रकार से ये मेरी क्वालिटी है, मेरी क्रिश्चियन लिविंग है ना? कि मैं दूसरों के बदले बुराई ना करूं, परंतु मैं बुराई के बदले अच्छाइयों में उन बुराइयों को परिवर्तन कर दूं। ये परमेश्वर ने मेरे जीवन में ब्लेसिंग्स के लिए रखा है। हालेलुया। दूसरी बात, रिट्रेन, रेस्ट्रेन योर टंग्स, है ना? 10वां वचन में हम पढ़ते हैं। 10वां वचन में पढ़िए, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को और अपने होठों को छल की बातों से रोके। है ना? क्रिश्चियन लिविंग के लिए तीसरी बात क्या है? अपने अपने होठों को, हम सोचते भी नहीं हम क्या बोल देते हैं किसी के सामने में, है ना? ये फर्क हमको नहीं पड़ता कि उसके जीवन की टेस्टमनी कैसे हो जाएगी मेरी छोटी सी बातों के द्वारा, है ना? यहां पर लिखा हुआ है अगर आप आशीष पाना चाहते हैं, देयर इज नो शॉर्टकट वे। मसीह के लिए कोई शॉर्टकट वे नहीं है ना? वो बस इतना करे, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखना चाहता है, कहता है जो कोई जीवन की इच्छा रखना चाहता है। आप अगर जीवन की इच्छा रखना चाहते हैं, है ना, मैं जीवन की इच्छा रखना चाहता हूं, तो मैं सबसे पहले क्या करूं? मैं ये करूं कि और अच्छे दिन देखना चाहता हूं। देखिए अच्छे दिन मोदी से नहीं आते हैं, है ना? और ना ही 15 लाख आने वाले हैं। समझ रहे? है ना? अगर एक, अभी मैं थोड़े दिन पहले एक न्यूज रिपोर्ट देख रहा था कि मोदी जी 15 लाख क्यों नहीं आए, तो वो कहते हैं कि ये तो सब जुमला था। हमें अच्छे दिन कोई आपको नहीं देगा। यू आर द ब्लेसिंग फॉर योर एरियाज। आमीन। आज कर्ज है, श्राप है। यू आर नॉट प्रेइंग फॉर योर नेशन। आप अपने जगहों के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे, परंतु मोदी को देख रहे हैं आप। अच्छे दिन कब आएंगे, कब आएंगे, कब आएंगे, कब आएंगे, है ना? जानते हैं ना, कस्तूर कुंडल बसे, मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है कि दुनिया जाने नहीं। समझ रहे हैं आप? कस्तूर जो होता है ना, वो मृग की नाभि में पाया जाता है, परंतु मृग जो है वो कस्तूरी की चाहत में जगह जगह पर घूम घूम कर, और अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है, उसकी प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए कबीरदास लिखता है, रामायण में कहता है कि कस्तूर कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है कि दुनिया जाने नहीं। हम अपने जीवन को करेक्ट नहीं करना चाहते हैं, अपने जीवन को बदलना नहीं चाहते हैं हम, है ना? आप देखिएगा निकोदेमुस जब यीशु मसीह के पास में आया ना, निकोदेमुस जब यीशु मसीह के पास में आया तो वो कहता है ना, हे हे गुरु, मैं उत्तम अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? तो कहता है कि अनंत जीवन पाने के लिए सबसे बड़ी बात क्या करेगा, है ना? क्या करेगा कि
यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय में, अगर तू परमेश्वर के राज्य को देखना चाहता है, आमीन। आइए हम निकाल कर पढ़ते हैं जरा, मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये वचन, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय। मेरे पास में बहुत कम समय, केवल 10 मिनट बचा है समय के अनुसार में, और मैं 10 मिनट में रहकर ही इस दायरे को मैं खत्म करूंगा। ये बड़ा अच्छा वचन है, इसलिए मैं पढ़ना चाहता हूं आपके बीच में। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय है ना, और उसका यहां पर देखिए, फरीसियों में से निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास में आकर उससे कहा, हे रबी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि जो कोई इन चिन्हों को तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। आमीन। नए सिरे से जन्मना है, हमें नई बातों को अपने जीवन में आने देना है, हमारी आदतों में परिवर्तन आने देना है, तब हम परमेश्वर के राज्य को केवल देख पाएंगे, फिर भी हम नहीं जा पाएंगे। समझ रहे हैं आप, है ना? केवल देख पाएंगे। दूर के ढोल सुहावने होते हैं ना, यहां पर ढोल बजते हैं तो जयपुर में सुनाई जब देता है तो बहुत अच्छा लगता है, अजय भाई क्या कर रहा है ना? लेकिन अजय भाई को ही पता है यहां पर कैसे क्या हो रहा है। समझ रहे हैं आप? इसीलिए मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, स्वर्ग के राज्य को देखने के लिए प्रभु ने मुझे नहीं बुलाया है, उसमें प्रवेश करने के लिए बुलाया है। आमीन। अगले वचन में यहां पर क्या कहता है, मैं तुझसे सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो जाए तो कैसे जन्म ले सकता है? उसके बाद में अगले वचन में यहां पर कहता है, देखिएगा, उसके बाद में लिखता है कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। जल और आत्मा, इट्स अ काइंड ऑफ प्रोटेक्शन इन आवर लाइफ। जब माता अपने बच्चे को जब 9 महीना अपने पेट में रखती है ना, तो वो पानी के कवच में पाया जाता है, और जब बच्चा अपने मां के गर्भ से जब वो बाहर आता है तो सबसे पहले पानी की झिल्ली फटती है। प्रोटेक्शन, इट्स वॉल ऑफ प्रोटेक्शन, है ना? वो माता के पेट में बच्चे को 9 महीने तक प्रोटेक्शन देकर रखता है। और इस पृथ्वी पर जब वो आता है तो उसे यीशु मसीह को जब तक वो स्वीकार नहीं करता तब तक उसको पवित्र आत्मा का वरदान नहीं मिलता, और न ही पवित्र आत्मा दिया जाता है। समझ रहे? पवित्र आत्मा को आज बुलाने की जरूरत नहीं है, पवित्र आत्मा को आ करने की जरूरत नहीं है। आज पवित्र आत्मा हमको दे दिया गया है, यीशु मसीह हमारे साथ में है। उसने पवित्र आत्मा, उसने क्या कहा, है ना? अब तक तो मैं तुम्हारे साथ में था, लेकिन अब मैं तुम्हें पवित्र आत्मा को देता हूं। पवित्र आत्मा तुम्हारा सहायक है। हालेलुया। जब भी तुम खड़े हो, पवित्र आत्मा के साथ में खड़े हो। हालेलुया। आज कलीसिया भूल गई है कि पवित्र आत्मा हमारे साथ में, परंतु पवित्र आत्मा को बोलने की जरूरत नहीं है, पवित्र आत्मा में आज भरने की आवश्यकता है। हालेलुया। हर दिन पवित्र आत्मा में भरने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, मैं समय को देखते हुए अगले बात में मैं जाऊंगा। यहां पर क्या करें? सबसे पहले रिस्ट्रेन योर टंग्स, अपने अपने होठों को बचाएं मसीह जीवन के लिए। क्या बोलते हैं, क्या करते हैं? सेकंड थिंग, रिकोर्सेस टू प्योरिटी एंड प्रेयर। आइए हम लोग अगले बातों में हम देखेंगे। आमीन। यहां पर लिखा हुआ है, बी प्योर एंड प्रेयरफुल लिविंग, रिकोर्सेस टू प्योरिटी एंड प्रेयर। अपने आप को प्रार्थना और पवित्रता की ओर बनाकर रखें। आमीन। यहां पर आप देखिएगा 11 वचन में इस तरीके से लिखा है, वह बुराई का साथ छोड़े और भलाई करें और मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में लगे रहें। हालेलुया। ये बात कितना इंपॉर्टेंट है मेरे प्रियो। अच्छा मसीह लिविंग के लिए क्या करना है? आपको बुराई का साथ छोड़ना है और मेल मिलाप की आत्मा को आज हमको ढूंढना है। आमीन। मैं जल्दी जल्दी जाना चाहता हूं। आमीन। 13 और 14 वर्ष में क्या लिखा है? देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट यहां पर रखा है, रेडी टू सफर फॉर व्हाट इज राइट। आमीन। हमेशा तैयार रहें,
है ना। हमेशा तैयार रहे बुराई को छोड़कर अच्छाई करने के लिए, है ना। देखिए 13-14 में लिखा है, यदि तुम भलाई करने के लिए उत्तेजित रहो और तुम्हारी बुराई करने वाला फिर है, यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो, पर लोगों के डराने से मत डरो और ना घबराओ। आमीन। रेडी टू सफर फॉर व्हाट इज राइट। आमीन। हमेशा तैयार रहे दुख उठाने के लिए, परंतु अच्छाई का साथ न छोड़े मेरे प्रियो। यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर इसीलिए चढ़ाया गया ताकि वो सच को इस पृथ्वी के ऊपर में डेमोन्स्ट्रेट कर सके। हालेलुया। यीशु मसीह क्रूस के साथ में मुझे इसलिए जोड़ा ताकि मैं क्रूस की कथा को मैं समझ पाऊं। द मैसेज ऑफ द क्रॉस इज नॉट स्लीपिंग इन योर बेडरूम। कोई एक इस तरीके से कहता है कि क्रूस का समाचार अपने बेड रूम में बैठकर आनंद लेना नहीं है। क्रूस का समाचार प्रतिदिन यीशु मसीह के दुख में सहभागिता होना है। आमीन। आज आप जिस जगह में भी हैं, परमेश्वर ने जिस जगह पर भी आपको रखा है, आमीन, उस जगह पर प्रभु ने आपको चुना है। थर्ड थिंग, टू वर्शिप क्राइस्ट एज द लॉर्ड। 15वें वर्सेस को हम देखें। 15वें वर्सेस में ऐसा लिखा है, पर मसीह को प्रभु जानकर अपने मन में पवित्र समझो। जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में पूछे उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ में। टू वर्शिप क्राइस्ट एज द लॉर्ड। हालेलुया। है ना। एक बार यीशु मसीह के पास में पतरस और यीशु मसीह के पास में क्वेश्चन हुआ, है ना। उस क्वेश्चन में कहते हैं कि लोग मुझे क्या कहते हैं पतरस, है ना। पतरस, मुझे लोग क्या कहते हैं, है ना। तो पतरस अपने भावनाओं को रखता है, हे प्रभु, लोग कोई तो तुझे भविष्यवक्ता कहता है, कोई तुझे बचाने वाला कहता है, कोई ये कहता है, कोई वो कहता है। लेकिन उसके बाद यीशु का अगला प्रश्न था कि तू मुझे, अरे औरों को छोड़, है ना, तू मुझे क्या कहता है पतरस। तो वो कहता है, मैं तो तुझे जीवता परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह मानता हूं। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, बचाने वाला, और केवल बचाने वाला आपको 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 स्वर्ग में लेकर नहीं जाने वाला है। आमीन। बचाने वाला तो आपको यही बचा सकता है, लेकिन स्वर्ग जाने के लिए यीशु को प्रभु जानकर अपने जीवन में स्वीकार करना है हमें। हालेलुया। ये हमारे जीवन का सबसे बड़ी बात है मेरे प्रियो। ऑलवेज कंडक्ट योर लाइफ। हमेशा अपने जीवन को यह तैयार करें कि मैं प्रभु की आराधना हर समय करने के लिए मैं तैयार रहूं मेरे प्रियो, अपने जीवन के द्वारा। मेरे पास में समय खत्म होने वाला है, जस्ट आई हैव 2 मिनट्स। आमीन। टू विद स्टैंड फॉर योर फेथ। 16वें आयत में इस तरीके से लिखा है, देखिएगा, एक बार मैं पढ़ना चाहता हूं। और विवेक भी शुद्ध रखो, इसलिए जिन बातों के विषय में तुम्हारी बदनामी होती है, उन्हें उनके विषय में वे मसीह में तुम्हारे अच्छे चाल चलन और अपमान करते हैं, वे लोग लज्जित हो सके। समझ रहे हैं आप। हालेलुया। यहां पर देखिए, आपके और मेरे पास में आशा नहीं है, इसीलिए जाकिर हुसैन जैसे लोग आकर न्यूज चैनल के साथ में सामने में यीशु मसीह के बारे में भला बुरा बोलते हैं। आमीन। और पिछले दिनों में एक बहुत अच्छा कॉन्ट्रोडिक्टर, है ना, हमने सुना होगा प्रवीण बगदाला के लिए, जो प्रभु के दास थे और हैदराबाद में उनका कत्ल कर दिया गया। ही वॉज अ वेरी मच कॉन्फ्लिक्ट। उनके सामने में कोई बैठता नहीं था। मसीह की आशा उनके जीवन में इतनी भरी हुई थी। हालेलुया। कोई भी व्यक्ति कहीं से भी प्रश्न पूछता था, वो उत्तर देते थे वचन के साथ में। आमीन। मेरे प्रियो, द टुडे द चर्च हैज बीन लॉस्ट। हालेलुया। मैं तो आज बोलता हूं, मेरे को आकर यहां पर गोली मार दो, शिमला में बैठा हूं इस जगह पर मैं। आमीन। कभी भी आओ, एनी टाइम, 24/7 आवर मैं यहां पर बैठा हूं, मुझे आकर गोली मार दो, है ना। आई एम रेडी टू डाई फॉर माई क्राइस्ट। हालेलुया। मेरे परमेश्वर के लिए मैं मरने के लिए तैयार हूं। कोई तुमसे पूछे मसीह की आशा तुम्हारे जीवन में क्या है, डरपोको, समझ जाओ इस बात को। आमीन। आप खड़े नहीं होंगे, पत्थर चिल्ला उठेंगे। हालेलुया। जिस जगह पर आप हैं, खड़े हो जाइए मसीह की आशा को लेके। अगर तुमसे कोई पूछे तुम्हारी मसीह की आशा क्या है, मैंने यीशु को प्रभु जानकर स्वीकार किया है। हालेलुया। मैंने उसे बचाने वाला नहीं जाना,
आमीन। एक बार उसने मुझे बचाया, लेकिन मैंने अपने जीवन में उसे प्रभु जानकर स्वीकार कर लिया है। मेरा बैप्टिज्म बचाने के लिए नहीं हुआ, मेरा बैप्टिज्म यीशु को प्रभु जानकर हुआ है। मेरा बैप्टिज्म यीशु मसीह ने पैसा देने के द्वारा नहीं हुआ, यीशु ने मुझे धन दे दिया। धन देने के बाद यीशु मसीह को मैं अपने जीवन में प्रभु जानकर मैंने स्वीकार किया है। आमीन। ये बड़ी सबसे बड़ी बात है मेरे प्रियो। आमीन। तो सबसे बड़ी बात क्या है यहां पर इस वचन में, यह है कि और विवेक भी शुद्ध रखो। इसलिए जिन बातों के विषय में तुम्हारी बदनामी होती है, उनके विषय में जो मसीह में तुम्हारे अच्छे चाल चलन का अपमान करते हैं, अच्छे चाल चलन का अपमान करने वाले लोग लज्जित हो सकें। आमीन। लोग आज आप देखिए कितने सारे प्रॉफिट और कितने सारे एपोस्टल्स लोग जेल में है अपने कामों की वजह से। प्रभु ने आपको चाल चलन दिया है, लिव विद अ बिब्लिकल साउंड लाइफ। हालेलुया। एक ऐसा मसीह जीवन जी। आज परमेश्वर को मैंने फिर से आपको मैं रिपीट कर रहा हूं, प्रभु को अपोस्टल नहीं चाहिए, प्रॉफिट नहीं चाहिए, टीचर नहीं चाहिए, फाइव फोल्ड मिनिस्ट्री का कोई बंदा नहीं चाहिए। एक ही बंदा चाहिए जो अपने आप को सच्चा मसीह बनाकर इस पृथ्वी के ऊपर में रखे। आमीन। जिसको वो कह सके तू पतरस है और मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। हालेलुया। लेट अस बाउ डाउन आवर हैंड। हम अपने आंखों को बंद करके इस समय प्रभु के सम्मुख में हम जाएंगे और प्रभु से कहें, प्रभु आज मुझे एक अच्छा मसीह बनने के लिए मेरी सहायता कर, ताकि मैं जिस जगह में हूं वहां पर प्रभु मैं तेरे छाप को लेकर मैं खड़ा हो सकूं। हालेलुया। आइए हम अपने आंखों को बंद रखें और मैं इस समय को मैं पास्टर निशिकांत जेकब जी को मैं हैंड ओवर करना चाहता हूं। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद पास्टर, थैंक यू जीसस।